हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। ये बसंत की किताब है, 8वीं क्लास की है, पार्ट 6 है, भगवान के डाकिए। और ये जो है काव्य है। आपको कैसे लगते हैं वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कोई परेशानी होती है तो वो भी कमेंट करके बताएगा, उसका उत्तर ज़रूर देंगे। शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कहते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक हम महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कहते हैं, पक्षी और बादल जो किसके डाकिए? भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से मतलब एक देश से दूसरे देश को आ जाते हैं। हमें ये समझ ही नहीं कि उनकी लाई हुई चिट्ठी में क्या है, कैसे है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। लेकिन जो उसमें जो पेड़ पौधे हैं, पानी पहाड़ हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और ये क्या कह रहे हैं। जो उनकी चहचहाहट होती है, जो पक्षी चहचहाते हैं, तो उसमें उनकी अपने देश की उनकी गुणगान होती है। अपने देशों की उसमें भाषाएं को वो व्यक्त करते हैं। जो कौन समझते हैं? पेड़ पौधे पानी पहाड़ ही समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना मतलब अनुमान लगाते हैं, मतलब हम केवल अनुमान लगाते हैं कि जो एक देश की धरती है वो दूसरे देश को क्या कहते हैं? सुगंध लगाते हैं। मतलब हम अपने देश में हम दूसरे देश के क्या करते हैं? उसकी तारीफ़ें करते हैं कि उस देश में ऐसा है, हमारे देश में नहीं है, तो उनकी सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा को तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कहते हैं कि हमें तो बस इतना ही पता होता है, अनुमान यही हम लगाते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश को जाती है, धरती की सुगंध। पक्षी सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, मतलब पक्षी जो है वो हवा में अपनी सुगंध फैलाते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। पंखों मतलब पंख होता है, तो पक्षियों की पंखों जो तिरता है वो एक देश की भाप जो कि दूसरे देश में क्या बन के गिरता है? पानी। मतलब कि एक देश की भाप को क्या कहते हैं? कि दूसरे देश में पानी बन के गिरता है। जैसे कि बादल लगते हैं तो कहते हैं उधर से उधर की बारिश, उधर से आंधी तूफान आते हुए अब हमारे देश में आए। तो उसी तरह से कहते हैं कि एक देश का भाप जो है दूसरे देश में क्या होता है? पानी बन के गिरता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।